हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं दीपू चंद्रा, आपका अपना यूट्यूब चैनल कलम से क्रांति। तो चलिए हम लोग चलते हैं आज इजिटेरिया का करेंट अफेयर जो वार्षिकांक का सेट है, इसका सेट नंबर 3 करते हैं। चलिए चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। चलते 1 मिनट रुक जाइए। रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने कौन जहाज सेंट पीटर्सबर्ग गया था? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, INS तबर। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत अपना सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बना रही है? कहाँ बना रही है दोस्तों? इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर क्या होगा? बी, कारवार, कर्नाटक। चलते हैं अगला क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन की ओर। भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने? नए लेखा महानियंत्रक कौन बने? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दीपक दास। CAG कहेगा था गिरीश चंद्र मुर्मू, CGA कहेगा था दीपक दास। चलते हैं अगले क्वेश्चन। गलवान घाटी में शहीद कर्नल बिक्कू मल्ला संतोष बाबू को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया? कौन सा पुरस्कार दिया गया है संतोष बाबू को? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, महावीर चक्र दिया गया है उनको। कौन सा पुरस्कार? महावीर चक्र। चलते अगला क्वेश्चन। भारत तथा ब्रिटेन का संयुक्त अभ्यास कुक्कन में किस भारतीय जहाज ने हिस्सा लिया? बताइए आप लोग इसका आंसर। ऑप्शन ए, INS तलवार, INS तवर, INS शिवलिक, INS कोचिन। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, INS तवर। चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, छठा की ओर। लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए लद्दाख ने किस राज्य से समझौता किया? किस राज्य से किया? जैविक कृषि कहेगा तो सिक्किम के साथ किया था। किसके साथ? सिक्किम के साथ। चलते हैं अगला क्वेश्चन, 7वां। इटली में आयोजित होने वाली G20 शिखर सम्मेलन 2021 में भारत के शेरपा कौन होंगे? 2021 में भारत के शेरपा कौन होंगे? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पीयूष गोयल। 8वां क्वेश्चन। विशिष्ट शिल्प कलाओं एवं उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद अभियान शुरू किया? एक जिला एक उत्पाद अभियान शुरू किया। कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए। चलते हैं 9वां क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत के GDP ग्रोथ कितना % रहेगा? कितना % रहेगा? IMF के अनुसार 9.5%। चलते हैं हम अगला क्वेश्चन, 10। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा गया? बिहार को किस राज्य से जोड़ा गया? मिजोरम और त्रिपुरा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। चलते हैं 11वां क्वेश्चन। अंतरिक्ष परिवहन कंपनी स्पेस एक्स ने एक ही मिशन के तहत रिकॉर्ड कितने सैटेलाइट लॉन्च किया? स्पेस एक्स ने एक ही मिशन के तहत रिकॉर्ड कितने सैटेलाइट लॉन्च किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 143। इससे पहले भारत का रिकॉर्ड था, भारत के इसरो का रिकॉर्ड था 104 सैटेलाइट। चलते हैं 12वां क्वेश्चन। कृषि भूमि को लीज पर देने की नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? कृषि भूमि को लीज पर देने की नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? कौन है पहला राज्य? उत्तराखंड, उत्तराखंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन, 13वें क्वेश्चन की ओर। कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज दाखिल करने वाला भारत का पहला गांव कौन बना? क्या पूछा? भारत का पहला गांव है ब्यान गांव, जम्मू कश्मीर। पहला शहर कहेगा तो भुवनेश्वर, भुवनेश्वर। और पहला राज्य पूछेगा तो हिमाचल प्रदेश, HP। क्या होगा? HP, हिमाचल प्रदेश। चलते वाला अगला क्वेश्चन। भारत के 6 लाख गांवों को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य कब पूरा कर लिया जाएगा?
इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन आप लोग बताइए हाल ही कमेंट करके। इसका ऑप्शन होगा बी 2024। चलते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है 7 अगस्त को मनाया जाता है। 7 अगस्त को ही भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामलों के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? ए है आशीष सिंधोलकर, बी है सुनील ढागरा, सी है जयंत कुमार दास, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र खुंटिया। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए आशीष सिंधोलकर। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? 17वां। चंडीगढ़ की वयोवृद्ध मान कौर का निधन हो गया। किनका निधन हो गया? मान कौर का निधन हो गया। इनका संबंध जो है किससे है? इनका संबंध है एथलेटिक्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन 18वां। ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस का खिताब 2021 का महिला एकल विजेता कौन है? महिला एकल कौन है? नाओमी ओसाका। ऑस्ट्रेलिया में पुरुष ओपन का खिताब किसने जीता था? नोवाक जोकोविक। इसका ट्रिक मैंने अपने यूट्यूब चैनल कलम से क्रांति पर डाल दिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन 19वां। हाल ही में प्रकाशित अनफिनिश्ड पुस्तक में किसकी आत्मकथा का वर्णन है? अनफिनिश्ड पुस्तक है, किसकी आत्मकथा है? ये है ऑप्शन बी प्रियंका चोपड़ा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में बेस्ट झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला? बेस्ट झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संस्कृति मंत्रालय ने किसकी जयंती पर हर वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की? ये तो सब लोग जानते हैं। किसके? अब सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी। चलते हैं 22 क्वेश्चन। भारत सरकार 850 मेगावाट क्षमता का रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किस नदी पर कर रही है? किस नदी पर कर रही है? इसका ऑप्शन होगा डी चिनाब नदी पर कर रही है। चलते हैं अगला क्वेश्चन 23। भारत सरकार के नए सहकारिता मंत्री कौन बने? नए सहकारिता मंत्री कौन बने? अमित शाह। चलते हैं अगला क्वेश्चन, ऑप्शन ए होगा उसका। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जुलाई माह में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। किस देश में किया गया? एस जयशंकर के द्वारा महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया? इसका आंसर होगा जॉर्जिया। कहाँ गए थे? जॉर्जिया में किए थे। चलते हैं अगला क्वेश्चन। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो एस्टोनिया के कौन बनी है? काजा क्लास। चलते हैं अगला क्वेश्चन। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 हिंदी भाषा के लिए अनामिका को किस किताब के लिए मिला था? अनामिका को किस किताब के लिए मिला था? तो हिंदी भाषा में टोकरी में दिंगत गाथा, ऑप्शन बी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट पेज है 27 क्वेश्चन नंबर। भारत ने किस देश के साथ मिलकर डस्टलिक 2 युद्धाभ्यास किया? तो किस देश के साथ किया? उज्बेकिस्तान, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान जो है केवहाँ है? वैश्विक शांति सूचकांक में शांति में हम सूचकांक कितना है? 135, प्रेस में 142, बौद्धिक संपदा में 40, इनोवेक्स में 46। चलते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने का
ट्रैक करने वाला पोत कौन है? कौन सा पोत है? INS ध्रुव, ऑप्शन ए INS ध्रुव। सी ब्रेकर मिसाइल किस देश की 5वीं पीढ़ी की मिसाइल है? सी ब्रेकर मिसाइल किस देश की 5वीं पीढ़ी की मिसाइल है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इजराइल। भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? कौन बना है? ऑप्शन सी हर्षित राजा। चलते हैं 32। अभी हाल ही में ईडा तूफान ने किस देश में तबाही मचाई? ईडा तूफान कहाँ आया था? ईडा आया था अमेरिका। ईडा अमेरिका, याद कर लीजिए, सेट है ईडा अमेरिका। राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर उत्तराखंड का एक दिन की मुख्यमंत्री कौन बनी? एक दिन की मुख्यमंत्री कौन बनी उत्तराखंड में? ऑप्शन ए सृष्टि गोस्वामी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। भारत सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को भारी उद्योग मंत्रालय से हटाकर किस मंत्रालय के अंतर्गत रखा? किस मंत्रालय? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत, ऑप्शन सी। NEET UG नीट 2021 परीक्षा के आयोजन में किन किन भाषाओं को शामिल कर लिया गया? तो किन किन? पहला है पंजाबी, दूसरा मलयालम, सी मैथिली। चलते देखते हैं, इसका ऑप्शन होगा आंसर ए। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए पंजाबी और मलयालम। पंजाबी और मलयालम। केंद्र सरकार ने किन स्थानों पर वाणिज्य और रणनीतिक उद्देश्यों के लिए कच्चे तेल के भंडारण के लिए भूमिगत सुविधाओं की मंजूरी दी? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1 और 2, चंडीखोल और पादुर। चंडीखोल और पादुर। चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, पेज नंबर 6। जापान की प्रतिष्ठित पुरस्कार फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? इसका आंसर क्या होगा? पी साईनाथ, ऑप्शन डी। चल, केन्या में आयोजित अंडर-20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियन में भारत ने कुल कितने पदक जीते? ऑप्शन ए है 3, बी है 7, सी है 9, डी है 6। चलिए इसका कमेंट करके आप लोग बताइए, इसका आंसर क्या होगा? 38 का आंसर होगा ए 3। जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या था? जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या था? इसका आंसर क्या होगा? मिराज तोबा, ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन 40। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? तो मलेरिया मुक्त किससे किया गया? चीन को। चमगादड़ चीन। चलते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है? ए, के, बी या सी या डी? ऑप्शन बी शामिल नहीं है, ऑर्डेम पटपोटियन। चलते हैं अगला क्वेश्चन 42। विश्व बैंक ने भारत के मजदूरों को कोविड महामारी के चलते उत्पन्न संकट के उबारने के लिए कितनी राशि को मंजूरी दी? तो विश्व बैंक ने कितना राशि मंजूरी दिया? $500 मिलियन, ऑप्शन बी। रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया? ए है तपस पोर्टल, बी है श्रम शक्ति, सी है डिजी नेक्स्ट पोर्टल, डी है स्पर्श पोर्टल। इसका आंसर होगा स्पर्श पोर्टल, ऑप्शन डी। भारत का पहला शहर जिसने नल के जरिए 24x7 घंटे शुद्ध पीने योग्य पानी मुहैया कराएगा?
कौन कराएगा? कौन सा राज्य, कौन सा शहर? तो ये भारत का वह कौन सा पहला शहर है जहाँ 24 × 7 घंटों का शुद्ध पीने योग्य पानी मुहैया करवाया? इसका आंसर होगा पुरी। पुरी, पानी पुरी से आप लोग याद कीजिए, उड़ीसा में पुरी, उड़ीसा का शहर है पुरी। तालिबान हमले के समय अफगानिस्तान में भारत के राजदूत कौन थे? भारत के राजदूत कौन थे तालिबान हमले में? ऑप्शन होगा बी, ऑप्शन क्या होगा? बी, रुतेंद्र टंडन। चलते हैं अगला क्वेश्चन। असम की मुक्केबाजी लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता? तो कौन सा मेडल जीती है? ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज मतलब कांस्य पदक। कौन सा? कांस्य पदक जीती है, ब्रॉन्ज। लास्ट पेज है। नए फसल लगाने की खुशी में हरेला उत्सव कहाँ मनाया गया? हरेला, हरेला कहाँ होगा? हरेला उत्तराखंड में मनाया गया। IFFI 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे मिला? किसको मिला? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? इसका आंसर होगा 48 का इनटू द डार्कनेस, इनटू द डार्कनेस को मिला था। चलते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क क्षमता 9750 मेगावाट कहाँ बनेगा? तो क्या बनेगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गुजरात। आज का लास्ट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? तो 2023 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। चलिए आज का सेट समाप्त होता है, सेट नंबर 3। मिलते हैं हम लोग अब आज शाम को सेट 4 के साथ। जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।